आपके लिए एक सवाल है, बताइए अगर आपने आज तक सबसे इनोवेटिव थीम वाली बर्थडे पार्टी अटेंड की है तो वो कौन सी है? मतलब आजकल तो अलग अलग थीम पार्टीज होती है ना, बट आई थिंक ये जो बर्थडे पार्टी आप और हम अब अटेंड करने जा रहे हैं इज लाइक सुपर कूल एंड सुपर फन। क्या है ना कि ये मौसम ही मेरा फेवरेट है, मॉनसून वाला। तो चलिए कुंडली की जो हमारी सृष्टि है यानी कि अंजुम, उनकी बर्थडे पे आपको लेके जाते हैं फुल ऑन मॉनसून वाइब्स के साथ। अब जन्मदिन के दिन अगर बरसात हो जाए तो इसे शगुन मानते हैं। जन्मदिन में पार्टी करने का मजा दुगुना हो जाता है। अंजुम फकरी यानी कि आप सबके सृष्टि के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जन्मदिन के मौके पर अंजुम ने पार्टी रखी थी। बहुत खुशी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी यहाँ पर आए और मेरे दर्शक एबीपी न्यूज़ के सभी दर्शक मुझे देख रहे हैं यहाँ पे। आई एम श्योर कि मेरे जितने भी दोस्त लोग आएंगे, आई एम श्योर, आई डोंट नो व्हाट दे गोना से अबाउट मी, बट आई बिलीव जो भी होगा वो बहुत ही धमाकेदार होगा। थैंक यू। इधर मुंबई में बरसात हुई तो अंजुम की ये पार्टी रेन पार्टी में तब्दील हो गई। यूँ तो पार्टी ही काफी पहले शुरू हो गई थी, लेकिन सितारे ना ये थोड़ा देरी से आए। अब भाई बरसात में ये ट्रैफिक भी तो होगी और उस पर एक कुंडली भागी के सितारे शूटिंग भी कर रहे थे। जैसे जैसे सितारों का पैकअप हो रहा था वो आ रहे थे इस पार्टी में शामिल होने के लिए। शर्लिन आई, पृथ्वी भी आया, करण भी आया तो ऋषभ जी भी आए और जरा वो देखिए पुरानी खिलाड़ी यानी कि माहिरा भी आ गई, राहुल वैद्य, दिशा परमार भी आए। बर्थडे है, काफ़ी मतलब हमारी नई नई दोस्ती है। मुझे शो में एंटर किए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है, बट हमारा इक्वेशन काफ़ी अच्छा है। सो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी अंजुम का बर्थडे अटेंड करने के लिए। सो जा रही हूँ अभी। अंजुम इज़ अ ब्रूटली ऑनेस्ट पर्सन। आई लव हर। जो उसके दिल में है उसकी जुबान पर आता है, उसकी आंखों में झलकता है, एंड शी इज़ रियल पर्सन एंड दैट इज़ व्हाई आई एम हियर टुडे। अब जो स्पेशल गेस्ट होता है ना वो तो सबसे देर से आता है। तो देखिए अपनी फ्रेंड नेहा के साथ ठीक 12 बजे दस्तक दे दी श्रद्धा आर्या ने। आते ही मीडिया से रूबरू हुई और उसके बाद जो पार्टी शुरू हुई ना तो देर रात तक चलती ही रही। मैं अंजुम को विश करना चाहूँगी हैप्पी बर्थडे और उसे बहुत सारी मुबारक देना चाहेंगे और हम ऊपर जाके धमाल करने वाले हैं। बहुत एम्बिशियस लड़की है अंजुम और उसके ख्वाब बहुत ऊंचे ऊंचे हैं और उसे बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल ऑफ हर। तो वो सारे उसके जो थॉट्स है वो सब मटेरियलाइज हो जाए। दिस इज व्हाट आई विश फॉर हर। आपको पूरा करें। अब पार्टी करना तो एक बहाना होता है, असली मकसद होता है दोस्तों को इकट्ठा करना, उनके साथ खूब सारी मस्ती करना, क्योंकि दोस्तों की यही यादें तो हमें हमेशा याद रहती हैं। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। वैसे मुझे लगता है कि जिस तरह हमारे ये जो गिन्नी और आदित्य है चन्ना मेरे आवाले अपनी रोमांस की गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं, जब तक अगले स्टेशन पर पहुंचेंगे ना फुल ऑन मास्टर शेफ बन जाएंगे। कल हमने आपको दिखाया इनका अचार वाला रोमांस, तो आज देख लीजिए आटा वाला रोमांस। आई होप घर वालों को खाना वाना मिल जाए, नहीं तो रोमांस के चलते सब भूख हड़ताल पर आ जाएंगे।
आदित्य का अब बारिश वाले रोमांस के बाद जरा आटा वाला रोमांस भी देख लीजिए, और वो भी किचन में। अब हम तो ये जानते हैं कि किचन में खाना पकता है, लेकिन यहाँ पर खाने के साथ साथ गिन्नी और आदित्य की लव स्टोरी भी पक रही है। आज आटे में ये दोनों कुछ इस कदर सन गए हैं ना कि इन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन किस पर भारी पड़ गया है। अब करीब आना है और दोनों के बीच रोमांस होना है, तो कुछ न कुछ ऐसा तो लिखना ही पड़ेगा जिसके चलते ये दोनों करीब आए। राइटर साहब ने लिख दिया और देखिए दोनों करीब आ गए। और अच्छा भी है ना, अब काफी समय हो गया है इन दोनों को एक दूसरे से मिले, लेकिन इनके बीच रोमांस वाला मामला ना अभी तक फिट नहीं बैठा था। सो लगता है राइटर साहब जाग गए हैं और अब देखना कैसे इनकी गाड़ी पटरी पर आ जाती है। पर्दे पर रोमांस होता है तो पर्दे के पीछे गिन्नी और आदित्य की मस्ती भी होती है। आज मैं आपको मिलाना चाहूँगा दो ऐसे अलग अलग तरह के एक्टर से, एक जो मेहनत कर रहे हैं और एक चिल कर रहा है। कभी हम गिरते हैं कभी हम गिरते हैं, हम एक्चुअली ज्यादा गिरते हैं, हम ज्यादा गिरते हैं। चीजें कम गिरती हैं, हम ज्यादा गिरते हैं। तो बस आज आटा गिर रहा है। पता नहीं ये कौन सा रोमांस है यार, जहाँ आटे गिरते रहते हैं, लोग गिरते रहते हैं। मतलब रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, शो की बात नहीं कर रहा भाई। इन जनरल मेरे साथ तो नहीं हुआ कभी, मतलब इन माई 36 years ऑफ लाइफ कि आटा गिर गया। अगर मेरे घर में आटा गिरता ना ऊपर से, तो पहले तो थप्पड़ पड़ता मम्मी से कि आटा रखा किसने ऊपर। आटा तो नीचे रखते हैं। बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि आप अपने घर में आटा ऊपर क्यों रखते हो, मिस्टर आदित्य राज सिंह? कि कोई मेरे घर में और कोई रोटी ना बना सके मेरे अलावा, तो इसलिए मैं हाँ मेरी पोजेसिव बर्ड मेरी उसमें मेरा फोन था जो पानी में चला गया था। नहीं सॉरी, वो तो चावल में रखते हैं। और इनकी मस्ती देखकर आपको भी ये जरूर लगेगा कि इनसे हमें रोज मुलाकात करनी चाहिए। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन चुगली करें, बिकॉज अगर आपका कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है जैसे कि मेरा, तो दिस इज द ओनली थिंग विच इज कैलोरी फ्रेंडली और इससे वजन भी नहीं बढ़ता। तो सुनिए ना कान लगाकर चुगलखोर आंटी की चुगलियां। लो भाई मैं आ गई, और आज की चुगलियाँ ज़रा कान लगाकर सुनते जाइए ना, क्योंकि आज मेरी चुगली की पोटली में ये तमाम चुगलियाँ हैं जो खास बरसात में भीग भीग कर मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। चुगली में ज़रा तस्वीर देखते जाइए। ये दो पुरानी सहेलियाँ जब मिली तो भाई सोशल मीडिया के लिए तस्वीरें भी खींची। जरा देखिए रूपाली गांगुली और सुचिता त्रिवेदी को। अब इनका नाता तो बहुत पुराना है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अनुपमा के सेट पर सुचिता कैसे पहुंची। कहीं ये कोई नई एंट्री तो नहीं है। अगली चुगली में जरा ये प्रोमो देखते जाइए। सोनी सब टीवी पर आने वाला है एक शो जिसका नाम है दिल दिया गल्ला। अब इस शो का प्रोमो तो बहुत ही अच्छा शूट किया गया है। पंजाब के गांव के घरों में अक्सर अलग अलग तरीके की पानी की टंकियां बनाई जाती हैं। इस प्रोमो का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, और साथ ही प्रोमो में अगर जो बात हो रही है तो कहानी भी दिलचस्प लग रही है। तो इंतज़ार है इस शो के अगले प्रोमो का, जहां पर सितारों की झलक भी दिखेगी। अगली चुगली लाई हूँ कलर्स टीवी पर आने वाले शो स्वर्ण घर की।
जो कि सुनने में आ रहा है कि अगले महीने तक बंद हो जाएगा। अभी बिग बॉस जब आता है ना तो बहुत सारे शोज बंद हो जाते हैं, तो कहीं स्वर्ण घर इसमें से एक शो तो नहीं है। अगली चुगली लाए हूँ सीरियल इमली की। अभी छोटे पर्दे पर मानो लीप की बरसात हो गई हो। इमली में भी लीप हो रहा है, जहाँ पर सुनने में आ रहा है कि मेघा चक्रवर्ती लीड के रोल में नजर आएंगी, तो वहीं उसके अपोजिट में अंकित स्विच नजर आएंगे। और आपको बता दें कि लीप के बाद मयूरी देशमुख यानी कि मालिनी भी ये शो छोड़ सकती हैं। तो लो भाई, मैं तो चली क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गाना था तूने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटियां। यहाँ पे घंटी नहीं हो रही, लेकिन किसी की एंट्री से हड़कंप जरूर मच गया है। कहाँ भाई गुम है किसी के प्यार में। ऐसी एंट्री हुई है कि भैया सई के होते हुए याद है ना घर में किस तरह तूफान होता था। तो बस ऐसा लगने लगा है सई के टाइम शांति हुआ करती थी। ये क्या फोन में घुसी हुई है? अरे देख कर नहीं चल सकती? हाँ सॉरी एक्सक्यूज मी, आपने मुझसे कुछ कहा? तो सिगरेट पीती है? मुझे दिखाओ, मैं अभी फेंक देती हूँ। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। चौहान परिवार में आखिर ये कौन आ गई है जिसने सबको हिलना को चने चबवा दी है, जिसने पूरे घर वालों को जैसे मानो दंग कर दिया हो। ये कोई और नहीं बल्कि देवयानी की बेटी हिरणी है, जो शायद आप सबको याद होगी ना, बचपन में सई के साथ खूब खेला करती थी। अब हिरणी हॉस्टल में थी, हॉस्टल के बाद अब उसे यहाँ पर लाया गया है सुधारने के लिए। उनको चाहिए कि मैं सुधरूँ यहाँ पे उनके साथ ये फैमिली में रह के, क्योंकि मैं हॉस्टल में थी तो मैंने कभी फैमिली एक्सपीरियंस नहीं की थी। मुझे पता नहीं होता है कि फैमिली होती कैसे है, क्योंकि मैं बचपन से ही अकेली रहती थी। अब हिरणी के आसार देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो सुधरेगी। हॉस्टल में रहते रहते उसने सारी बुरी आदतों को सीख लिया है। वो सिगरेट भी पीती है, ये पूरे दिन म्यूजिक सुनती है, बड़ों की तो बिल्कुल नहीं सुनती। स्टार्टिंग में तो मैं बहुत बिगड़ी हुई होती हूँ, मैं बहुत ज़िद्दी होती हूँ, मैं अपना ही करती हूँ और थोड़ी बिगड़ालू टाइप्स की होती हूँ मैं। बट आगे जाके आई थिंक मेरा कैरेक्टर में बहुत उन लोग सुधराव लाएंगे, यू नो। ये तो आपने देख ही लिया काको, ये काकू को भी उसने सुना दिया, पाखी को भी, और करिश्मा की तो क्लास ही ले ली। यानी कि ये एक हिरणी इस सब पर भारी पड़ेगी। सवान निवास में ऐसा देखने को मिलता नहीं है यूजुअली कि एक बच्चा है वो सिगरेट भी पीना स्टार्ट कर दे। घर में कोई नहीं करता बेसिकली। सो ये सबके मन में एक ऐसा बात आ गई कि यार इसको क्या हो गया, ये ऐसी क्यों बन गई है, एकदम से ये कौन आ गया हमारे सामने। सो सभी लोग शॉक्ड ही है। अभी एंट्री हुई है, अब आगे पता नहीं क्या होने वाला है। अभी हिरणी का सामना विराट से नहीं हुआ है। सोचिए जब विराट उससे मिलेगा तो किस तरीके से उसे हैंडल करेगा। अब देखिए जहाँ तक हमें लगता है हिरणी भी ना सही से मिलेगी और विराट से भी। और सई और विराट ये बड़े अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी को सीधा करना हो ना तो सबसे पहले उसे समझना ज़रूरी है। तो चौहान परिवार के निवासियों, हम तो आपसे यही कहेंगे कि बेस्ट ऑफ लक। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जब एक परिवार बिखरता है तो ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शायद आप एक अरसे बाद पलट कर देखेंगे तो लगेगा कि दिस कुड बी अवॉइडेड। लेकिन क्या करें, दिल टूटता है, रिश्ते बिखरते हैं तो दर्द तो होता ही है। और इसी दर्द से जूझ रहे हैं करण मेहरा और निशा रावल। पिछले दिनों हमने आपको करण की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी जहां उन्होंने अपनी साइड ऑफ द स्टोरी आपको बताई। बीती रात निशा ने भी ऐसी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कहा, आइए दिखाते हैं। Once me and Karan have broken up, what I do in my personal life is none of his business. We are not answerable to each other for it. Now he's walked away from my life and I have walked away from his life. बार बार वो कहते हैं कि कौन है वो लड़की जिसके साथ मेरा अफेयर है, मुझे बताओ वो लड़की कौन है। He is not even bothered about the respect of that girl. Does he not even think of the impact that it will have on Kavish's brain या Kavish's mental health अगर मैं और वो अलग हो जाते हैं? Let me focus, let me work towards my child और मैं उसका ख्याल रखूंगी। And I want to give this message out to Karan too. Please stop this. एक्टर करण मेहरा और निशा रावल का झगड़ा अब जग जाहिर है। लगभग 1 महीने पहले करण मेहरा ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी थी और बीती शाम निशा रावल मीडिया के सामने आई और बताया उनका अर्ध सत्य। बाकायदा सारे सबूतों और एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ निशा मीडिया के सामने आई और उसके बाद करण पर लगाए एक के बाद एक कई इल्जाम। I'm going to come straight to the points. I'm not here to attack anybody. I'm only here to protect myself. And I will do whatever it takes to protect myself because here we have a child involved. So the first one is section 377 जो करण ने कहा कि मैंने 377 का सेक्शन उन पर, उनके पेरेंट्स पर और उनके भाई पर लगाया है। सबसे पहली बात तो ये मिस रिप्रेजेंट किया गया है और ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है कि आप खुले में आकर इसको एक मीडिया ट्रायल बना रहे हो जब आपका एक कोर्ट केस चालू है। तो अगर आपको कोई शिकायत है या आपका कोई काउंटर एलिगेशन है या आपको कोई एक्सप्लेनेशन देनी है तो उसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम मौजूद है। यू डू नॉट हैव टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म वेयर देयर इज़ अ मीडिया ट्रायल हैपनिंग बिकॉज व्हाट इज़ इट गोइंग टू गिव यू, उससे आपको क्या मिलेगा? यही फेम? I really don't understand the point of this whole media trial और मैं ये इसलिए करना चाहती थी because I want to put an end to this media trial before it becomes a full blown one because there are a lot of other people now who are participating in this. So अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि FIR के पहले पेज पर एक तरफ सेक्शंस या धाराएं लिखी होती हैं और दूसरी तरफ उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन पर ये धाराएं या सेक्शंस लगाई गई हैं जिन्हें एक्यूज भी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर एक धारा या हर एक सेक्शन उस हर एक एक्यूज पर लगाई गई है। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड वे ऑफ लॉजिंग एन FIR। मैंने एक आम इंसान की तरह अपनी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में जाकर दी और पुलिस को उस कंप्लेन के बिना पर जो धाराएं सही लगी उन्होंने लगाई। To conclude this point of 377, I would like to say कि अगर मैंने ये सेक्शन किया होता तो खुले आम में आकर मैं अपनी ही बात काउंटर नहीं करती because that would be spoiling my case. This what I'm doing here today and telling you all is going to be recorded as proof and attached in court. All I'm saying is whatever Karan has said is wrong because हर जगह पर जाकर, हर चैनल में जाकर, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाकर उसने ये बात बार बार बोली है that मेरे पेरेंट्स पर, मेरे भाई पर ये धारा लगाई गई है। All I'm saying is that it is wrong what he's saying and what he's doing. I'm moving on to point number 2 where Karan and his lawyer both have said कि FIR 1 के बाद निशा का मेडिकल नहीं हुआ। Okay? कि मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हुआ। एक तरफ उसकी लॉयर बोल रही है अगर मेडिकल हुआ होता तो ये पता चल जाता कि उसके सर पे कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से लगी है ना कि दीवार पर मारने से।
और दूसरी तरफ करण बोल रहे हैं कि मैंने अपना सर दीवार पर खुद मारा है. सो ऑब्वियसली फर्स्टली दे बोथ नीड टू बी ऑन द सेम पेज एंड डिसाइड व्हाट दे वांट टू से. एंड देयर इज़ एन इंजरी रिपोर्ट. आई हैड गॉन टू डू द मेडिकल. दिस इज़ हाउ द इंसिडेंट टुक प्लेस. I dialed 100. This is the hospital का injury report जहाँ पर मैं गई थी. Now, I dialed 100 when this incident happened. The police came home. We went to the police station. वहाँ से मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया. वहाँ पर जाकर मेरी जांच पड़ताल हुई. ये रिपोर्ट बनाई गई जो आपको दिखाया. उसके बाद जब स्टिचेस लेने की बारी आई तब मैंने बोला कि आई वुड प्रेफर टू टेक द स्टिचेस फ्रॉम माई प्लास्टिक सर्जन बिकॉज आई एम एन एक्टर एंड दिस इंजरी वॉज ऑन माई फेस एंड इट वॉज माई राइट टू रिफ्यूज़ इट. तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल नहीं हुआ और रिपोर्ट नहीं तैयार की गई. आई एम कमिंग टू द थर्ड इशू. करण मेहरा बोल रहे हैं कि निशा रावल उनके घर में रह रही है. फर्स्टली द हाउस बिलोंग्स टू द बोथ ऑफ अस. द हाउस इज़ रजिस्टर्ड ऑन निशा रावल मेहरा and Karan Mehra. So we both are co-owners of the house और उस house पर loan है. That makes us co-borrowers of the loan on the house. ये रास्ता उन्होंने तब अपनाया जब इसके पहले वो बैंक को लिख चुके थे कि वो इस घर को सरेंडर करना चाहते हैं और उनकी पोटेंशियल नहीं है टू पे द EMI. So they should take the EMI from me or they should throw me out of the house. So clearly he doesn't care about where I'm going to go or where I'm going to go with the son, the child who was not even 4 years old that time when this happened. Now addressing the issue of the car, we had two cars. One was the BMW and one was the Creta. Both were दोनों के लोन्स क्लियर हो चुके थे. उसके बाद टॉप अप लोन लिया गया. Creta मेरे नाम पे थी, BMW करण के नाम पे थी. हमारी शादी 2012 में हुई. 2013 में करण ने BMW वाली कार मुझे गिफ्ट की थी. But of course he was driving it because I said you're more famous and you go to your set, so you know it suits you and you take it. Anyway, that was the thing between. Everybody in the world is allowed in that house. Please go and see कौन visit कर रहा है. इसकी BMW है, इसके नाम पे है. चला हो रही है every day. Is it not theft? It is theft without insurance. हम पुलिस को बता चुके हैं कोई है. So I did not steal that car. That car was mine. Anyway. So just show the thing about the repairs and insurance. तो हुआ ये था कि जो BMW थी उसका पिस्टन टूट गया था. तो वो गाड़ी BMW सर्विस सेंटर में थी 6 महीने के लिए. अब कोई भी गाड़ी जब एक जगह खड़ी रहती है तो क्या होता है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है. हम सबको पता है. जब ये इंसिडेंट हुआ 1 जून 2021 को जब करण गए तो वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी हमारी पार्किंग में. उसके बाद मैंने वो शो ले लिया जी वाला और मैं उसके शूट के लिए नायगांव जाती थी. ऑब्वियसली मेरे पीछे से बच्चा है, उसकी मेडिकल इमरजेंसीज है, उसकी रूटीन है. तो वो बच्चे के लिए मैंने वो BMW कार फिक्स की, उसकी बैटरी फिक्स की, उसके इंटीरियर्स फिक्स किए, उसका इंश्योरेंस किया. एंड देन एट द सेम टाइम ही इज़ गोइंग टू द कॉप्स एंड सेइंग ये मेरी गाड़ी को तोड़ रही है और इसने मेरी गाड़ी डिस्ट्रॉय कर दी. अभी उसने अपने नए पेटिशन में लिखा है. तो मैंने आप लोगों को बताया अबाउट द कार. वो कार करण मेहरा टो करवा चुके हैं बिकॉज वो लोन पर थी और करण ने उसके EMI देने बंद कर दिए बिकॉज वो कार यूज़ नहीं कर रहे थे और उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि मेरे पीछे से मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा, वेदर इट वॉज द हाउस और वेदर इट वॉज द कार. ठीक है, ही हेट्स मी बट व्हाट अबाउट हिज सन. करण कहते हैं कि मुद्दा सारा पैसे का है. When I met Karan in the year 2008, he was the assistant stylist and I was the lead of the film opposite Jimmy, right? That's where we met. मुद्दा कभी पैसे का था ही नहीं. It's not like I walked into royalty or something when I met him, right? जो भी बिल्ड किया हम दोनों ने साथ में मिलकर बिल्ड किया, चाहे वो घर था चाहे वो गाड़ियाँ थी. उनका जो शो जिसकी वजह से उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी मिली वो मुझसे मिलने के 2 साल बाद उनका शुरू हुआ. सो हाउ कैन द मुद्दा बी अबाउट द मनी? आई हैव नॉट आस्क्ड फॉर एलिमनी बट करण सेज आई हैव आस्क्ड फॉर एलिमनी. सो ही नीड्स टू शो इट कि कहाँ पर लिखा है कि मैंने एलिमनी मांगी है. जब मैंने नहीं मांगी तो ऑब्वियसली आई कांट शो इट. येस वी हैव आस्क्ड फॉर कॉम्पनसेशन और वट एवर द राइट टर्म इज मेंटेनेंस फॉर द चाइल्ड. बट in the counseling sessions on record
I have said this. Even if he doesn't want to pay that, I am okay with it. It's my privilege to raise my child. But I want this whole thing to end. ये मैंने on record कहा है. Right? I will not spoil my own case by just coming here and lying or creating inauthentic evidences or whatever, right? You want to show the maintenance? So the point is, वहाँ पे लिखा है towards the maintenance and education of the minor child. I have not asked for any alimony. In fact, in the new petition, in the new counter petition at the family court, Karan Mehra has asked for full custody and he wants me to pay him alimony and the child's maintenance. Once me and Karan have broken up, what I do in my personal life is none of his business, and what he does in his personal life is none of my business. We are adults and we know how to conduct ourselves. We are not answerable to each other for it. Now he's walked away from my life and I have walked away from his life. बार बार वो कहते हैं कि कौन है वो लड़की जिसके साथ मेरा अफेयर है, मुझे बताओ वो लड़की कौन है. I am so surprised that अगर मैं बता दूँ कि वो लड़की कौन है, he is not even bothered about the respect of that girl. I know as a woman what it feels like when fingers are pointed, when trolls happen. I don't want that to happen to any other girl. तो ये थे निशा रावल के करण पर इल्जाम, लेकिन एक बात जो दोनों ही पक्ष भूल रहे हैं, इन सब के बीच में पिस रहा उनका बेटा काविश. उम्मीद है कि करण और निशा अपना ये झगड़ा जल्द ही सुलझा लें, क्योंकि जितना जल्दी ये झगड़ा सुलझेगा, काविश की जिंदगी उतनी ही जल्दी आसान होती नजर आएगी. एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. ओटीटी की महारानी को तो हर कोई जानता है, लेकिन आपको उनके पति भी याद होंगे, यानी कि भीमा भारती, यानी कि सोहम शाह. वेल गेस व्हाट, वो पहुंचे एसबीएस ओरिजिनल्स के ऑफिस और एक दिन उन्होंने हमारे शो की जिम्मेदारी संभाल ली. जी हाँ, और एक दिन के हमारे इस गेस्ट एडिटर ने क्या क्या कमाल दिखाए, आइए आपको बताते हैं. हाय, मैं हूं सोहम शाह और आज मैं यहां आया हूं एबीपी की न्यूज़ के ऑफिस में सास बहू राजनीति देखने के लिए कि कैसा काम कर रहे हैं, सब कुछ मामला ठीक तो है ना. भीमा भारती आए हुए आपके ऑफिस में, आप उनका इंटरव्यू नहीं कर रहे आप लोग. अगली वेरीफाइड खबर में बात करेंगे ब्रह्मास्त्र की. ज्यादातर लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आ रही है. जो यहाँ सर थे संदीप सर, वो बहुत अच्छा वॉइस ओवर कर रहे थे, तो मेरे लिए वो एज एन एक्टर वो लर्निंग थी कि अच्छा ऐसा होता है, तो मुझे कभी कैरेक्टर ऐसा प्ले करूंगा तो एबीपी न्यूज़ में मैंने जो सीखा है वो काम आएगा. आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं उस एक्टर से जो स्क्रीन पर आते हैं तो धमाका जरूर कर देते हैं और जो भी कैरेक्टर प्ले करते हैं उसमें एक अलग ही छाप छोड़ देते हैं. तो एबीपी न्यूज़ के ऑफिस में आए भीमा भारती, जिन्होंने महारानी के अपने इस किरदार से सबका दिल जीत लिया है, यानी कि हम बात कर रहे हैं सोहम शाह की. तो हम हैं आज एबीपी के न्यूज़ रूम में, काफ़ी काम हो रहा है, काफ़ी लोग लगे हुए हैं. तो देखिए आप कितना सारा काम करना पड़ता है एक चैनल को चलाने के लिए, कितना लोग काम करते हैं, कितनी शिद्दत से काम करते हैं. चलिए. एबीपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम में पहुंचते ही सबसे पहले सोहम ने किए गणपति बप्पा के दर्शन. जिस दिन वो आए थे उस दिन बप्पा का विसर्जन वाला दिन था. उन्होंने उनके आगे हाथ जोड़े और आशीर्वाद भी लिया. आज विसर्जन का लास्ट दिन है और एबीपी के न्यूज़ रूम में हमें गणपति महाराज के दर्शन हो गए हैं. सोहम पहुंच गए स्टूडियो, जिसे देखकर सोहम तो हैरान ही रह गए और देखिए क्या कहा. आज तो बॉम्बे में तो सिर्फ गणपति उत्सव चल रहा होगा.
ग्रेट, क्या कितना मेहनत का काम है। फिर सोहम मिले SBS ओरिजिनल्स की टीम से, जहां उन्होंने सीखा कि वॉइस ओवर कैसे किया जाता है। ट्रेनिंग मिलेगी ना सर, हमारा काम है कुछ खोजते रहना। अगली वेरीफाइड खबर में बात करेंगे ब्रह्मास्त्र की, क्योंकि डिजिटल दुनिया पर छाया है ब्रह्मास्त्र का असर। ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई है, मगर उससे पहले हुए प्रेस शो को देखने के बाद लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है वो सब डिजिटल पर यानी कि सोशल मीडिया पर उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। क्या बात है सर। संदीप पंड्या के वॉइस ओवर करने के बाद अब बारी थी सोहम शाह के वॉइस ओवर करने की। अगली वेरीफाइड खबर में बात करेंगे ब्रह्मास्त्र की, क्योंकि डिजिटल दुनिया पर छाया है ब्रह्मास्त्र का असर। ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई है, मगर उससे पहले हुए प्रेस शो को देखने के बाद लोग तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है वो सब डिजिटल पर यानी कि सोशल मीडिया पर उसकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आ रही है, लेकिन पहले देखिए ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले जब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट फैंस से मिले तब फैंस कितना प्यार लुटा रहे हैं इस जोड़ी पर। एक बार पूरा वापस कर देता हूँ। एक्टर्स को एक आदत होती है कि 2 टेक 3 टेक, उनका मन नहीं भरता, वो कुछ भी करते हैं 2-3 टेक चाहिए होते हैं। हाँ ठीक है। अगली वेरीफाइड खबर में बात करेंगे ब्रह्मास्त्र की, क्योंकि डिजिटल दुनिया पर छाया है ब्रह्मास्त्र का असर। ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई है, मगर उससे पहले हुए प्रेस शो को देखने के बाद लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। अगली वेरीफाइड खबर में आप बात करेंगे सोहम की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक रील डाला है और इस रील के जरिए ये संदेश देना चाहते हैं। बिल्कुल कर दीजिए अगर ये सर, हमारी वाली तो जरूर कर दी है कि उन लोगों को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं, हम लोगों को होती है। फिर सोहम ने ले लिया अपना भीमा भारती वाला रूप, क्योंकि उन्हें जाना था हमारे एडिटर्स रूम में और उन्होंने SBS ओरिजिनल शो को एडिट कर रहे एडिटर्स से अपने अंदाज में बातचीत की और शो की सारी जानकारी भी ली। हाँ जी, क्या चल रहा है? सृष्टि श्रीवास्तव का डे आउट चल रहा है। ठीक, गुड। हाँ जी, आप क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है? मैं ना एक टीवी एक्ट्रेस है, तो उसका बर्थडे था कल। अच्छा। तो उसी की कवरेज पार्टी हमने कवर की थी, जो कि एक्सक्लूसिव थी। ओह। तो वही अभी एडिट किया है जुगल ने, तो मैं इसमें बाइट्स प्लेस करे जो एक्टर्स आते हैं ना पार्टी में, जी। बाइट्स में इसमें काफ़ी फैंसी जगह लग रही है। कहाँ था ये बर्थडे? ये जगह बहुत अच्छी है, आई थिंक दादर में कोई जगह थी, ये बहुत अच्छी जगह है। हाँ जी, आप क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है? ये गुम है किसी के प्यार में सीरियल है स्टार प्लस। गुम है किसी के प्यार में स्टार प्लस, उसकी एडिटिंग कर रहे हो आप? गुड। पर भीमा भारती आए हुए आपके ऑफिस में, आप उनका इंटरव्यू नहीं कर रहे आप लोग? हाँ, अभी स्टार्ट होगा ना, पहले वो करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये एडिट वगैरह रोको, पहले वो करो, वो चले जाएंगे। सोहम का SBS ओरिजिनल्स के साथ ऐसा इंटरेक्शन हमें तो काफ़ी अच्छा लगा। देखिए सोहम ने क्या कहा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ABP न्यूज़ आकर। मैंने भीमा भारती का कैरेक्टर भी प्ले किया है यहाँ पर। कुछ चीज़ों को देखा कि कैसा चल रहा है मामला, काफ़ी कुछ सीखा कि कितना काम होता है। और ख़ास बात है कि मैंने वॉइस ओवर करना सीखा। जो यहाँ सर थे संदीप सर, वो बहुत अच्छा वॉइस ओवर कर रहे थे, तो मेरे लिए वो एज एन एक्टर वो लर्निंग थी कि अच्छा ऐसा होता है। तो मुझे कभी कैरेक्टर ऐसा प्ले करूँगा तो ABP न्यूज़ में मैंने जो सीखा है वो काम आएगा। बहुत मज़ा आया। मुंबई से सुरभीरन सिंह और स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। अब चलिए बात करते हैं सीरियल पंड्या स्टोर की। यहाँ पर ड्रामा पे ड्रामा हो रहा है। वो क्या है ना कि चंदू की जो असली माँ है वो नहीं चाहती कि चंदू पंड्या परिवार के साथ अपना जीवन व्यतीत करे, तो बस इन्होंने भी कर दिया है केक में झोल अपने ही बच्चे को किडनैप करने के लिए।
स्वीट 60 के जन्मदिन पर पंड्या परिवार वालों ने न जाने ऐसा कौन सा केक खा लिया है जिसे खाते ही वो सब जमीन पर गिर गए। स्वीट 60 बर्थडे माँ का, तो हम उनके बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। हाँ भाई, ये तो होना ही था। खुशियों के बाद थोड़ा सा माहौल गम वाला और सीरियस भी तो होना चाहिए। अब देखिए, जिन जिन लोगों ने केक खाया ना, वो सब बेहोश हो गए। रावी ने केक नहीं खाया, इसीलिए वो ठीक ठाक है। घर वालों को, धरा भाभी को, गौतम भैया को, सबको ऐसी हालत में देखकर रावी तो घबरा गई। इतने में उसका दोस्त भी आया। दोनों ने मिलकर पुलिस वालों को और डॉक्टर को भी बुलाया। छानबीन के बाद ये पता चला कि भाई केक में ही प्रॉब्लम थी। रावी ने भी तो सब खाया था केवल केक के अलावा, तो उसे कुछ नहीं हुआ। यार अभी तक तो पता नहीं था, हमने टेस्टी यम केक के चक्कर में बेहोश हो गए। अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो केक आखिर लेके कौन आया था और क्या प्रोसेस थी। तो अभी उसी में सब घूम रहे हैं पूरे घर वाले। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें पता लग जाए। अब ये सब किसका करा धराया है ये भी जानते हैं ना आप और हम? नहीं जानते हैं तो ये बेचारे घर वाले। हमें भी नहीं पता है, क्योंकि हम जब होश में आए तब हमें पता लगता है कि हमने कुछ ऐसी चीज़ खा ली थी जिसकी वजह से हम बेहोश हो गए। तो पुलिस घर में आई हुई है, डॉक्टर घर में आए हुए हैं, हमें उठाने की कोशिश की जा रही है कि भाई हम होश में आए। रावी ने केक नहीं खाया था, तो रावी को पता लगा कि उसने ओनली केक नहीं खाया था, बाकी सब खाया था। तो बाद में पुलिस को पता लगता है कि केक के अंदर शायद किडनैपर्स ने कुछ मिलाया था। चीकू की माँ है ना, जो घर में रहती है, उसी ने ये सब किया है। इधर घर वाले बेहोश हुए तो उधर चीकू को चुरा कर ले गई। तो ये बेसिकली उसी की चाल है जिसकी मैं सोच रही हूँ। ये श्वेता का करा धरा है। ये वो अपनी लाइफ जीना चाहती है। शी इज़ नॉट रेडी फॉर अ किड, और उसके लिए वो बस चीकू से छुटकारा पाना चाहती है। उसके लिए अभी देखो उसने सबको बेहोश भी कर दिया। तो लेट्स सी। और घर से चीकू गायब हो गया है, वो सबसे बड़ा टेंशन है हमारे लिए कि घर में बच्चा कैसे गायब हो गया है। अब धरा जो चीकू को अपना बेटा मानती है, जब उसे पता चला कि चीकू किडनैप हो गया है तो जरा उसकी हालत देखिए। चीकू को ला दो ना। हमारी मदद करेंगे। तू बोलेगी ना, तू ऐसे वीडियो अपलोड करेगी ना, तो वो तेरी सुनेंगे। एक बार अपील करना प्लीज। अब जो काम पुलिस नहीं कर पाएगी वो तो हमारी बहू रानी करेगी। तो चीकू, तुम्हारी माँ ना आ रही है, चिंता मत करना। जिसने भी तुम्हें किडनैप किया है ना, बस उसे ये बता दो कि तुम्हारी माँ टीवी की बहू है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब प्यार करने वालों के बीच में कोई ना कोई तो आता है। इतिहास गवाह है, सदियों से ऐसा ही होता आया है। जिस तरह राधा और मोहन के बीच, मेरा मतलब है श्री कृष्ण और राधा के बीच में गोपियां आ जाती थी, ठीक वैसे ही घुसने की कोशिश कर रही हैं दामिनी राधा और मोहन के बीच में। लेकिन मोहन ऐसा होने नहीं देंगे। राधा
मोहन का साथ तो जन्मों जन्मांतर का है, फिर राधा तुमने ये कैसे सोच लिया कि अपने स्वामी को छोड़कर चली जाओगी? क्या मोहन तुम्हें जाने देगा? बिल्कुल नहीं जाने देगा। छड़ी लेकर वो आपको रोकेगा और देखिए उसने ऐसा ही किया। अभी मोहन जी राधा के शिक्षक है, मारा मारी डंडा खाने सब चलता रहता है। तो मोहन जी वही कह रहे हैं कि ये सुधरने वालों में से नहीं है, तो उसको मार खिलाकर ही उसको घर के अंदर लेकर जाएंगे। मोहन की जान अब तो राधा भी हो गई है। वो जान गया है कि राधा उसके लिए अब सब कुछ है। भले ही वो कहेगा नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो राधा को रोक रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो राधा पर अधिकार जमा रहा है और राधा तो पहले से ही मोहन पर लट्टू है। राधा को रियलाइज़ हो चुका है कि वो मोहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो अब ये बात अब दामिनी को भी पता चल चुकी है और दामिनी ऑब्वियसली नहीं चाहेगी कि अब उनके और मोहन के रिलेशनशिप के बीच में कोई थर्ड पर्सन आए, और इसीलिए उन्होंने ही कहा है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो वही राधा अब घर से निकलने की कोशिश करी है, पर मोहन जी फिर से आ जाते हैं राधा को रोकने के लिए। अब दामिनी को पता चल गया है कि राधा मोहन को चाहने लगी है। फिर क्या उसने कहा राधा से घर छोड़कर चली जा, और पगली दामिनी की बात मान भी गई, घर छोड़कर जा रही थी। उस तरह से तो वो केयर करते ही है, राधा की तो केयर करती है, तो उसी के वजह से वो राधा को घर में मतलब जाने से रोक रहे थे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, होगी तो केवल राधा और मोहन के बीच मस्ती, वो भी ढेर सारी। अब शब्बीर को तो हम बहुत पहले से जानते हैं। इस सीन के बीच शरारत कैसे की जाए, कोई इनसे सीखे। फैंस शब्बीर की यही अदा तो पसंद करते हैं, इसीलिए शब्बीर ना हमेशा अपने फैंस को खुश भी रखते हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे मुबारक हो। आई थिंक फाइनली वो दिन आ गया जिसका सबको था इंतजार, और सबसे ज्यादा रुद्र को था इंतजार। आई मीन प्रीशा की याददाश्त तो जो वापस आ गई है। क्यों नहीं आई क्या? अब देखिए ना, ये दोनों रोमांस कर रहे हैं। तो भैया कल तो थप्पड़ मारा था प्रीशा ने, आज रोमांस कर रही है, मतलब याददाश्त वापस आ ही गई होगी ना। रुद्र और प्रीशा को देख इनके फैंस को यकीन नहीं हो रहा होगा कि प्रीशा की याददाश्त लौट आई और ये दोनों पहले की तरह एक हो गए हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो अपनी भावनाओं को काबू में रखिए, क्योंकि ये बस एक धोखा है, क्योंकि प्रीशा की याददाश्त अभी तक लौटी नहीं है। और ये दोनों जो रोमांटिक डांस कर रहे हैं, इनकी जिंदगी का वो लम्हा नहीं जिसका इंतजार रुद्र कर रहा है। रुद्र तो अपने एल्बम के लिए प्रीशा को अपनी हीरोइन बनाया है। ये दोनों
यहाँ डांस में मस्त हैं, तो वहीं अरमान के चाचा जासूसी में मस्त हैं। मतलब मैं रुद्र के घर में पहुँचता हूँ चोरी छिपे और जाकर देखता हूँ प्रीशा रुद्र के साथ डांस कर रही है एंड दैट वाज सो शॉकिंग फॉर मी। और फटाफट वहाँ से निकल के जो भी मैं देखता हूँ कि प्रीशा ने रुद्र को आई लव यू बोल दिया, और ये हमारे लिए बिल्कुल शॉकिंग न्यूज़ थी। जाके फटाफट से जाके अरमान को बताता हूँ और आगे सोचते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं इसके लिए। अरमान के चाचा भी दर्शकों की तरह शॉक हो गए कि ये कैसे चमत्कार हो गया कि रुद्र और प्रीशा एक हो गए। उन्हें तो 440 वोल्ट का झटका तब लगा जब प्रीशा रुद्र को आई लव यू बोलती है। चाचा ने जब सुना तो उनके अंदर खलबली मच गई कि ये बात जल्द से जल्द अरमान को बतानी पड़ेगी, क्योंकि रुद्र अपने एल्बम के लिए प्रीशा की जगह उनकी बेटी को कास्ट करने वाला था। लेकिन यहाँ मामला कुछ और दिखाई दे रहा है। हमारी बेटी को एक ऑफर मिला है जो एल्बम में गाने का। हम बहुत सरप्राइज हैं कि ये असली है कि फेक है, क्योंकि रुद्र ने ऑफर दिया है। तो इसमें अरमान को पता चलता है और वो नाखुश है। वो चाहता है कि चाचा जी जाएं और उस पार्टी में जाके देखें कि वो लॉन्च पार्टी है वो असली है या फेक है, और वहाँ जाके कुछ और ही पता चलता है। अरमान को तो बाद में पता चल ही जाएगा, लेकिन यहाँ रुद्र की नजरें प्रीशा से हटने का नाम नहीं ले रही। अब देखना होगा कि ये याददाश्त वाली आंख मिचोली कब खत्म होगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।